डाइट में आती है सबसे पहले सोया चंक। वेजिटेरियन लोगों के लिए सोया चंक से बेहतर प्रोटीन के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन मिलता है आपको वो कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी इसमें आपको हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिलता है, इसलिए इसमें आपको नॉन वेज के बराबर ही प्रोटीन मिलता है। तो अब आपको ये नहीं सोचना कि हम वेजिटेरियन है कि हम अपने प्रोटीन की ज़रूरत कैसे पूरी करें। तो मैं आपको बता दूं कि सोया चंक में कितना प्रोटीन होता है। 100 ग्राम सोया चंक के अंदर आपको 52 ग्राम प्योर प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन के साथ साथ फैटी एसिड भी मिलता है। फैट लगभग इसमें 0% ही होता है और इसके अंदर आयरन, फाइबर और कैल्शियम भी आपको मिलता है और ये बहुत अच्छे से आपकी मसल ग्रोथ का काम करता है। और इसके अलावा ये आपके बालों, स्किन और हड्डियों को भी अच्छा बनाने का काम करता है। तो देखिए, किसी भी चीज़ को ज़्यादा अमाउंट में खाना अच्छा नहीं होता। तो सोया चंक आप दिन में 50 ग्राम तक ही खा सकते हैं। 50 ग्राम में आपको 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो इसे खाने का सही तरीका ये है कि आप 2 गिलास पानी में 50 ग्राम सोया चंक्स डाल के 4 मिनट गैस पर गर्म करें और जब यह नरम हो जाए तो आप इसे खा सकते हैं। और जो लोग यह सोचते हैं कि इससे एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, तो इसका कोई भी साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई है। तो आप इसे टेंशन फ्री होकर खा सकते हैं। ग्रीन डाइट में है सेकंड नंबर पर भुना हुआ चुना। आप इसे स्नैक्स रूप में भी खा सकते हैं और इसके अंदर फैट मौजूद नहीं होता और कैलोरी भी बहुत कम मात्रा में होती है। और फ्रेंड्स, आपको 100 ग्राम भुने हुए चने में 19 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है और यह आपके दिल के लिए भी बहुत अच्छा होता है और मसल ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आप भुने हुए चनों को अपने ऑफिस में या बैग में रख सकते हैं। जब आपको थोड़ी भूख लगे तो आप अपने काम के बीच में इसे खा सकते हैं। नंबर 3 पर है पनीर। हाई प्रोटीन डाइट में पनीर एक नॉन वेजिटेरियन लोग भी इसे अपनी मसल बिल्डिंग डाइट में ले सकते हैं। 100 ग्राम प्रोटीन में आपको 20 ग्राम प्योर प्रोटीन ही तो मिलता है और साथ में आपको मसल ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट भी मिल जाते हैं। विटामिन और मिनरल्स आपको मिलते हैं, साथ ही गुड फैटी एसिड भी आपको मिलता है। इसके अलावा आपको ल्यूसीन भी इसमें मिल जाता है, जो कि एक अच्छा और ज़रूरी अमीनो एसिड है वर्कआउट परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। पनीर में आपको केसीन प्रोटीन भी मिलता है। केसीन प्रोटीन मसल का साइज बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी प्रोटीन है। इसमें जो अमीनो एसिड होते हैं यह धीरे धीरे आपके ब्लड में घुलते हैं, इसलिए आपको हमेशा यह डाइट शाम को ही लेनी चाहिए, जिससे कि रात के समय यह आपके टूटे हुए सेल, इसमें आपको विटामिन B12, कैल्शियम और विटामिन D भी मिलता है, जो आपके मसल को रिकवरी को फास्ट करता है। इसे आपको पोस्ट वर्कआउट में न खा के लंच में या डिनर में खाना चाहिए, जिससे आपकी मसल रिकवरी फास्ट होगी। 4 पर है हरी मूंग दाल। हरी मूंग दाल में प्रोटीन तो काफ़ी मात्रा में होता है, साथ में इसमें फाइबर भी होता है और इस दाल को हजम करना भी आपके लिए काफ़ी आसान होता है। 100 ग्राम हरी मूंग दाल के अंदर आपको 24 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। अगर आप एक वेज पर्सन हैं तो आपको हरी मूंग दाल को प्रयोग करना ज़रूरी है और साथ ही साथ इसमें दूसरे भी न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे आयरन, फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन E और विटामिन C और फोलिक और विटामिन K इसमें आपको मिलते हैं। और इसके अलावा आपको एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। या तो आप जिस तरह घर में दाल बनती है इस तरह इसे आप सलाद की तरह खा सकते हैं। इसे भिगोकर इसे कुछ घंटे तक भिगोकर रख दे, तब तक इसमें सफ़ेद पार्ट न निकल आए, फिर आप इसे खा सकते हैं। इस फ्राउड के रूप में इसे खाना बहुत बेनिफिशियल होता है। नंबर 5 पर हाई प्रोटीन डाइट है पीनट। मूंगफली के अंदर हाई प्रोटीन डाइट व दूसरे न्यूट्रिएंट भी मिलते हैं, जो कि मसल ग्रोथ करने के मामले में बहुत ही बेहतर है और इसीलिए आपके सामने
इसलिए मूंगफली से बना पीनट बटर मार्केट में बहुत बिकता है। 100 ग्राम मूंगफली खाने से आपको 25 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है और इसमें जो कैलोरीज होती है वह भी 20 से 25% कैलोरी प्रोटीन वाली होती है। विटामिन सी, आयरन, विटामिन B6, सोडियम और मैग्नीशियम, पोटेशियम भी मिल जाता है और जो फैट इसमें मिलता है वो भी हेल्दी फैट होता है। जैसे गर्मियों के मौसम में मूंगफली नहीं मिलती तो आप पीनट बटर ले सकते हैं। इसे आप ब्रेड के ऊपर लगाकर या रोटी के ऊपर लगाकर खा सकते हैं, जिससे आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। सही कंपनी का पीनट बटर यूज करना चाहिए, क्योंकि कई कंपनियां पीनट बटर बनाने में बहुत से केमिकल घेरते जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो आप सही कंपनी का पीनट बटर ही यूज करें। नंबर 6 पर है हाई प्रोटीन डाइट चिक पीस, काला चना या सफेद चना। चने के अंदर भी आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलता है, जो कि आपकी मसल बिल्डिंग में बहुत ही लाभकारी होगा। इसमें आपको हेल्दी फैट और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी और आयरन, विटामिन B6, सोडियम और मैग्नीशियम मिलता है, जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। 100 ग्राम चने में आपको 19 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। नंबर 7 पर हाई प्रोटीन डाइट है टोफू। फ्रेंड्स, टोफू को सोया मिल्क से बनाया जाता है, जैसे जैसे दूध से पनीर को बनाया जाता है। अगर आप ऐसा सोर्स ढूंढ रहे हैं जिसमें कम से कम कैलोरी और हाई प्रोटीन हो तो टोफू उसमें एक है। आपको 100 ग्राम टोफू के अंदर 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन इसमें थोड़ा कम मिलता है, मगर यह मसल ग्रोथ में यह काफ़ी अच्छा है। वे प्रोटीन वेजिटेरियन लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सोर्स है। यह आपकी कंप्लीट प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है और तेजी से मसल ग्रोथ करने के लिए वे प्रोटीन बहुत जरूरी है। वे प्रोटीन के एक स्कूप में आपको 24 से 28 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है और यह डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का वे प्रोटीन ले रहे हैं। दोस्तों, वे प्रोटीन लेने के बाद आप अपनी बॉडी में लीन मास ज़्यादा गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। अगर आप पोस्ट वर्कआउट में वे प्रोटीन का यूज करते हैं तो यह आपकी सबसे अच्छी चॉइस है। अगर आप वर्कआउट के बाद इसे लेते हैं तो यह कुछ ही समय में डाइजेस्ट हो जाता है और जिससे मसल रिकवरी जल्दी होती है। एक अच्छी कंपनी का वे प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी लोकल कंपनी का वे प्रोटीन लेंगे तो वह आपके अलग अलग ऑर्गन को डैमेज करेंगे। है मिल्क, यानी कि दूध। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपकी डेली की डाइट में दूध होना ज़रूरी है, क्योंकि दूध के अंदर आपको कंप्लीट और हाई प्रोटीन मिलता है और इसके अंदर आपको सभी ज़रूरी अमीनो एसिड, यानी कि 250 ग्राम दूध, एक गिलास के अंदर आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और इस साथ ही साथ आपको अमीनो एसिड भी मिलते हैं, जिससे कि ये आपकी मसल को रिपेयर करता है। दूध में आपको अच्छे अमाउंट में कैल्शियम और विटामिन डी भी मिलता है, जिससे कि आपकी बॉडी जल्दी रिकवर होती है और आपकी हड्डियां मजबूत होती है। थैली के दूध से अच्छा गाय या भैंस का दूध होता है, तो आपको गाय या भैंस के दूध को प्रीफरेंस देनी चाहिए। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को।